दोस्तों आज मेरे साथ मेरे बहुत चहेते शागिर्द और पहले आम आदमी पार्टी में थे। बड़े अच्छा सोशल वर्कर और पार्टी के लिए बहुत काम करने वाले इस वक्त महफूज कुरैशी कांग्रेस में जो है इस वक्त सक्रिय हैं। तो मैं अपना एक वीडियो बनाना चाह रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज महफूज आए हुए हैं तो थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर दूं कि महफूज के जो दस ससुर थे, भाई ज़मीर साहब धामपुर से, ज़मीर कुरैशी साहब, उनका इंतकाल हुआ हुआ। तो आप मेरी वीडियो को जहाँ देखें तो आप ज़मीर भाई के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें आला इलीन जगह तो फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए और उन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत और साहबा की सोबत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं चाह रहा था महफूज कुरैशी साहब, कांग्रेस इस वक्त जो है बड़ी खस्ता हालत में, बड़ी कमज़ोर हालत में। अब जैसे अभी फ़िलहाल आपका पार्टी का गुजरात में सम्मेलन हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ये हूँ आपसे, मैं खुद चाहता ये हूँ आपसे कि पार्टी सरवाइव कैसे करे। एक पार्टी वर्कर के ऐसे आप चाहते कैसे कैसे हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम आपके तमाम सलाम। दर्शकों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जितने भी सब हैं, आज आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। जैसे कि मैं आपने बताया कि मेरी वाइफ के दादाजी का इंतकाल आज हुआ, तो मैं उसी में यहाँ आया हुआ था। और आप जैसे मुझे सबको बताने में बड़ा गर्व होता है कि आपने मुझे आपके स्कूल में प्राइमरी पढ़ाई मैंने पढ़ी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसको लेके हमेशा मैं बोलता हूँ। तो वही था, आपसे मिलना होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आज आपने अपने उसमें निमंत्रण में आज बोला कांग्रेस के ऊपर बोलना है, जी तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि जी कांग्रेस किस तरीके से खड़ी होनी चाहिए जी और देश की आज किस तरीके की हालत बनाई जा रही है और किस तरह की विचारधारा से देश आगे बढ़ेगा, इस सब पे। और दूसरी बात क्या है, आज बहुत बड़ा खास दिन है। इसकी तैयारी मैंने दिल्ली के अंदर करी थी, मेरे साथियों ने आज वो दिन मनाया। आज सबसे बड़ा दिन मैं समझता हूँ, संविधान के निर्माता हमारे सर्वा बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती थी, तो उसकी तैयारी हमने दिल्ली में करी हुई थी। आज हमारे साथियों ने उसकी जयंती मनाई, तो आज बहुत हम सब के लिए अच्छा दिन था ये। और दूसरी बात क्या है कि आज आपने बुलाया तो मैं उसको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी मैं भी एक। बाबा साहब के जन्म दिवस पे जो है ना, जो है वो बधाई देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। मतलब आज समझ सकते हैं कि जो नफरत की बुनियाद पे आज देश चलाने वाली इनकी जो विचारधारा, जो बाबा साहब से नफरत करते हैं, उनको आज बड़ी गहरी चोट होती है कि बाबा साहब जैसे व्यक्ति इस देश में आए, उन्होंने आके कानून व्यवस्था सब चीज़ चलाई, तो उससे ये चिढ़ते हैं। बट मैं समझता हूँ आज देश के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति बाबा साहब से प्यार करता है, नीले झंडे से प्यार करता है। उसको वो कहता है कि अगर ये विचारधारा इस देश में नहीं होती तो आज ये जो नफरत चिंटूकारी लोग जो आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आतंक मचाया हुआ, तो ये तो कहाँ कब का कहाँ पहुँच जाते। बट आज इसी से डरते हैं और इससे आज ये लगातार परेशान है कि किस तरीके से इस बाबा साहब की जो विचारधारा से ख़त्म किया जाए। पर मुझे लगता है किसी भी तरह ख़त्म नहीं होगी और ये आगे निरंतर मजबूत होगी। इस देश की जो धरोहर है, भाईचारा, आपस में प्यार मोहब्बत, ये बहुत गहरा है और इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये सदियों सदियों चला, सदियों सदियों चलेगा। दूसरा कांग्रेस में अच्छा बोलना महबूब चाहता साहब, हूँ। मैं चाहूँगा ये पूछना चाहूँगा पहले, कांग्रेस कमज़ोर क्यों हुई। देखिए, कांग्रेस कमजोर इसलिए हुई, मैं आपको बता दूं। मैं दिल्ली के अंदर एक पार्टी बनी, उस पार्टी का मैं भी हिस्सा बना, उसका फाउंडर मेंबर बना। मुझे लगा कि शायद कांग्रेस गलत कर रही है, तो गलत कर रही है तो मुझे लगा कि ऑप्शन चाहिए एक सही करने वाला। तो हमें लगा यार ये वाली पार्टी आंदोलन आम कर आदमी रही है, पार्टी को कहना चाह हाँ रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है, कुछ देश को बदल देगी, दिल्ली को बदल देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, उस सब तरह की चीज़ों। मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग आए और उन्होंने सब कुछ अपना करते करते, वो क्या एक आरएसएस की विचारधारा पे चलता हुआ एक पूरी तरीके से षड्यंत्रकारी आंदोलन था। और वो आंदोलन आज चढ़ते चढ़ते कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उसने देश के तमाम जो अच्छी विचारधारा था उस सबको नुकसान पहुंचाया। और उसका खामियाजा अब हम सब भुगत रहे हैं। अब जब मुझे ये चीज़ समझ में आई तो मैंने रियलाइज़ करा कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो हम कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई जितना जल्दी हो सकता है इससे आउट होना पड़ेगा। और इसी तरह की विचारधारा आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रही है, इस देश को कमजोर कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने वो पार्टी छोड़ी, लेट हो गया, बट समझ में आया कि भाई एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है, इसकी विचारधारा ऐसी जो देश को आगे बढ़ा सकती है, जिसने देश में काम किया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश की आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ी? कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। देश को संविधान पे लाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। संविधान से चलते चलते आज
47 के बाद में इस देश के अंदर जब सुई भी नहीं बनती थी, उसके बाद में नेहरू जी के आने के बाद में यहाँ पे इंडस्ट्री लगी, फैक्ट्री लगी, उसके बाद में अलग अलग व्यापार विदेश के अंदर गया, एम्स तो बने, आज एम्स बने, हर तरह से यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेज बने, सब चीज हुई। एयरपोर्ट आज बने। IIT आई, मतलब तो आज सोच दो देश कहाँ पहुंचा। देश 2014 में तो आजाद नहीं हुआ। आज हमारे कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ जाते, खड़े हो जाते, कहते असली आज 2014 के बाद में मिली। जी तो जी। उनको क्या पता, उन्होंने कैसे पता भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब बाबा साहब का क्या इनका योगदान था, उसको योगदान को भूलते हुए थोड़ी। तो 2014 से पहले लोग बढ़िया खा रहे थे, पहन रहे, तरक्की चल रही थी, हर आदमी खुश था। 2014 के बाद में बस एक विचारधारा हम पे थोपने का काम किया जा रहा है, बताने की कोशिश करी जा रही है कि भैया आप सिर्फ एक उससे रह सकते हैं। तो बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है, ज़्यादा समय नहीं चलेगा। ये 2024 के अंदर पूरी तरह से लोगों ने इनको यूपी के अंदर मैसेज दे दिया था, और अब ये जितना कोशिश कर ले, आने वाला समय तो इनके लिए खराब होने जा रहा है। क्योंकि आप बेरोजगारी, महंगाई, जितने मुद्दे हैं आज भाजपा के सर के ऊपर खड़े हुए, और इस सबसे बचने के लिए ये लगातार इधर उधर की चीजें, षड्यंत्रकारी मुद्दे, गलत उल्टे सीधे बिल, इस तरह की सोच ला करके सोचते किसी को खुश कर देंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, साथी हैं जो उस तरह के उस पार्टी में भी हैं, उधर रहते भी हैं, उससे मेरी यार उस खुद कहते हैं कि भाई साहब आज काम धंधे की, आज सब चीज़ की हालत खराब और मजबूरी है। लोगों को मीडिया ने आज इतना गुमराह कर रखा है, उनको लगता है कि शायद जो मीडिया बोल रहा है वही सब कुछ है। सही बात है। पर मैं आपको बता, ज्यादा समय तक ये चीजें बांध के रख नहीं सकते। जैसे उन्होंने शेयर बाजार का बना रखा, गुब्बारा फुला रखा था, जी फुलाते फुलाते अडानी, अंबानी, सेबी की चीफ, ये सब मिल करके जो घोटाले करे थे, आज वो घोटाले सामने आ रहे हैं। वो सब चीजें देखी लोगों ने, और आज देख सकते हो शेयर बाजार की हालत। तो सर ये गुब्बारा बांध के रखा हुआ है भाजपा ने आज ये मीडिया के माध्यम से, और ये मीडिया के लोग ही एक दिन ये देश के अंदर बताएंगे कि किस तरीके से गलत काम हो रहा है। ये तो एक सवाल मेरा ये है कि दूसरी बात, अब आपका पॉइंट आ जाए, आपने कहा कांग्रेस कैसे मजबूत होगी। जी नहीं, कांग्रेस मैं ये चाह रहा था कि जैसे आपसे सवाल आपसे मेरा बीच में ये है हाँ। कि मैं ये समझता था कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो जीतेगी, तो उसके हारने की वजह क्या पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। ठीक है, क्यों हारी है वहाँ महाराष्ट्र पे? में और हरियाणा के अंदर कुछ चीजें कहीं ना कहीं पार्टी की अपनी कमियां थी, और उससे कहीं ज्यादा बड़ी जो प्लानिंग, षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी का था, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लोग बोलते हैं, ऐसा हमें बोलने की जरूरत है, आपको बोले। महाराष्ट्र के अंदर जहां पर क्लीन सुपड़ा साफ हो जाता है लोकसभा चुनाव के अंदर, जी और वहीं पे एक शिंदे जैसा नकली मुख्यमंत्री बना करके इन्होंने डम्मी बिठा रखा था, उसके नाम पे दोबारा चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद में एक तरफा बहुमत इनको आ जाता है, लोग कह रहे हैं पचता ही नहीं है। तो सर ये किस तरीके का गेम प्लान है, वो सब आप समझ रहे हैं। वो गेम प्लान के अंदर मैं नहीं जाना चाहता। इस देश के बड़े बड़े वकील, इस देश की संसद के अंदर, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुद्दे चल रहे हैं, और वो मुद्दे बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। उसके अंदर जो है ईवीएम का मुद्दा है, उसके अंदर जो वोटों में गड़बड़ी है, जो वोटिंग लिस्टों में चीजें हैं, वो सब चीजें को इग्नोर नहीं करी जाती। उस सब चीजों पे सर काम होना चाहिए, और विपक्ष को मिलकर के उस पर लड़ना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए कि हरियाणा और महाराष्ट्र तो एग्जाम्पल है, आने वाला समय बंगाल के अंदर होगा, आने वाला समय बिहार के अंदर होगा, ये निरंतर चलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब उनको लोगों से वोट लेने की जरूरत नहीं है, अब उनका वोट कहीं और से आ रहा है, और उनको लगता है कि नफरत फैलाओ, अपना व्यापार चलाओ, और इसी से जो है उनको दूसरा चुनाव जिस तरीके लड़ रहे हैं वो लड़ लेंगे अपना। तो अच्छा, इसके मैं लिए एक लड़ाई सवाल लंबी लड़नी अब एक पड़ेगी। सवाल मेरा दिल्ली को लेकर है बिल्कुल। कि दिल्ली में रागिनी नायक, संदीप दीक्षित, और आपके ये अलका लांबा, जी। और एक साहब और थे चौथे, क्या नाम है उनका, ललित माकन, जी। वो चुनाव तो दिखाई पड़े, हम्म। उसके बाद गायब है दिल्ली से। इसकी वजह देखिए, संगठन में कमियां जरूर कांग्रेस में रह रही है, उसकी वजह से ही ये कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे हैं। कांग्रेस को संगठन मजबूत करना चाहिए अपना, क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी का संगठन मजबूत कैसे होगा, ये भी चाह रहा मैं पूछना संगठन आपसे। मजबूत ऐसे होते कि राहुल गांधी अभी अधिवेशन था, इसमें भी बोला, हमेशा बोलते हैं, कहते हैं आपको भारतीय जनता पार्टी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास एक ही हथियार है। ये आपके पास सीबीआई, ईडी, इस तरह की जो एजेंसी, पुलिस, इस सब तरह की चीजें लगा करके आपको ये कहते हैं आप इस संगठन के कोई पद लोगे, आपको हम यहाँ बंद कर देंगे, आपके ऊपर ये कार्रवाई कर देंगे, आपको वो कर देंगे। तो लोगों को लगता है कि यार मैं क्यों पछने में पड़ूं, मैंने क्या करना है। तो उस चक्कर में वो आदमी डरता है। पर मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं वो अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो सर एक दिन खड़ी होनी है, कांग्रेस तो में कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस ये तो डर आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, उसको कैसे डर कैसे खत्म हो कांग्रेसियों का? सर ये डर कैसे खत्म होगा? ये डर तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। देखिए आज जिस स्तर पे हम लोगों की चीजें जा रही है, पूरे देश के लोगों की, तमाम कोई समय किसी एक पार्टी या एक समुदाय या किसी उसका नहीं करना चाह रहा हूँ, सबको डरा रखा है सर इन्होंने।
ये डर ऐसे निकला, राहुल गांधी कहते हैं आपको अपने अंदर से भाजपा जेड आती है ना, उसके सामने डट के खड़े हो जाओ, कहो हाँ कर, तू क्या करेगा, हाँ बता। तो ये क्या, पीछे भागने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग हैं सर। ये आपको धमकी देंगे, आपका टेस्ट लेंगे, आप डर जाओगे तो आपने डर के आपको भगा देंगे। और अगर आपने इनको डरा दिया तो सर ये भागने वाले लोग हैं, इनको भगाया जा सकता है। इसके लिए बस ये राहुल गांधी की विचारधारा कहते हैं कि जैसे मैं मेहनत करता हूं वैसे कांग्रेस पार्टी का नेता और कार्यकर्ता मेहनत करना शुरू कर दे तो सर 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी, आप जहां कहते हैं जिस स्टेट के अंदर चुनाव जीत के दिखा देगी। गुजरात के अंदर देखिए, एक तो दोगली विचारधारा छोड़नी पड़ेगी, दूसरा एक आपको समझना पड़ेगा कि कौन है कार्यकर्ता, दोगली करना ही नहीं होना। दोगली से क्या मतलब है आपका? दोगली से मतलब है लोग दो पार्टी में इधर उधर अपनी विचारधारा रखने वाले के भी बैलेंस कर लेंगे। आज देखिए मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश का एग्जांपल 2024 के अंदर चुनाव हुआ, लोकसभा के अंदर जितने मुद्दे कांग्रेस पार्टी लेके आई थी उसको लेकर लोगों में एक अच्छे मतलब खुशी की लहर थी। उनको लगता था कांग्रेस पार्टी लाएगी तो जीतेगी, हम सबको फायदा होगा। उसका फायदा सपा को हुआ, उसके फायदा जो भी इनके संगठन के दल थे उनको फायदा हुआ। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, बट इनको भी अपने साथ में कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहूंगा हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर, खास करके अगर मैं आज बिजनौर बैठा तो यहाँ के लोगों को भी, भाई आप एक एक जगह पे एक गांव के अंदर 50 लोग नहीं इकट्ठे कर सकते हो, एक विधानसभा के अंदर 200 आदमी नहीं इकट्ठे हो सकते। 200 आदमी इकट्ठे होकर के आप मुकाबला करें, कौन सी पार्टी आपके पीछे आना पड़ेगा इनको, आपसे आगे कोई नहीं जा सकता। पर चक्कर क्या है कि बंदा सोचता मैं पहल क्यों करूं, ये पहल क्यों, अरे पहल करनी पड़ेगी भाई। अगर इस देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने यही सोचा होता, या आरएसएस से लड़ाई करने के टाइम में लोगों ने यही सोचा होता, तो सर मुझे लगता है कि आज हम यहाँ तो होते ही नहीं सर, तो अलग ही वो होता। तो हम सबको किसी ना किसी को अपने अपने सर यूथ को निकलना पड़ेगा, युवा जो बेरोजगार है उसको निकलना पड़ेगा। जितनी तरह से जो चीजें खराब हो रही है सबको मिलकर के लड़ना चाहिए और कन्विंस करना चाहिए। लोग कन्विंस आज परेशान है, लोग कहना चाहते हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको कन्विंस करने वाला नहीं मिल रहा। कौन से कार्यकर्ता मेरे हिसाब से कल नींद घूमना शुरू कर दे उसको यहीं से 20-50 कार्यकर्ता मिल जाए। लोग आज अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कांग्रेस को देख रहे हैं, पर कार्यकर्ताओं की कमी है। कार्यकर्ता बन सकते हैं, उनको बनाने वाला चाहिए, संगठन में काम होना चाहिए, जिले से लेकर स्टेट से लेकर और हमारे विधानसभा लेवल तक पे काम होगा तो सर कांग्रेस आने वाले टाइम में 2029 से पहले यूपी और पूरे अलग अलग राज्य के अंदर बहुत बढ़िया मजबूत करने जा रही है सर। राहुल गांधी बहुत मजबूत लड़ते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ इस देश में सर दो ही विचारधारा है। एक विचारधारा अमित शाह की, मोदी जी की विचारधारा है जो देश को तोड़ना चाहती है, देश में उन्माद मचाना चाहती है और अलग अलग मुद्दे ला करके अपने कामों से बचना चाहती है। दूसरी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा जो प्यार की बात करती है, मोहब्बत की बात करती है, सबको समान देखने की बात करती है, सबके काम कारोबार व्यवसाय की बात करती है, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है और लोगों के सपने सच करने की बात करती है। तो उसको कौन सच करेगा सर? उसको सच करने के लिए सर एक आदमी नहीं कर सकता, हर आदमी को लगना पड़ेगा और मेहनत ईमानदारी थोड़ी हो जाए। अपने काम तो समय देते, थोड़ा समय कांग्रेस को देते सर। मैं कहता आने वाले टाइम स्थिति अलग होगी, बीजेपी वाले खुद डरने लग जाएंगे। तो ये सब आपके तमाम जितने मेरे साथी हैं उन सबको मैं कहूँगा आप बढ़िया मजबूत होकर लड़े। आपके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, पूरी दिल्ली की कांग्रेस राहुल गांधी की टीम खड़ी है, उसमें काहे की चिंता करने वाली बात। उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में तो लगातार जो है कांग्रेस मतलब डाउनफॉल में ही है। तो ख़ास तौर से में जो उत्तराखंड के हैं और जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी हैं उनसे आपका मैसेज क्या होगा, उन्हें क्या देना चाहेंगे आप सलाह? देखिए मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक तो जहाँ जितना भी हो सकता है बदलाव सबसे ज़रूरी है। बदलाव सेंस मतलब ये है कि आपको जिम्मेदारी, जो पुराने लोग हुए जो सोचते हैं कि कांग्रेस मेरी बपूती है, मेरे तो मतलब जो है ना मैंने 50 साल काम किया, 60 साल का, सर आपने किया होगा, जरूर मेहनत करी होगी, कांग्रेस उस समय पर आपके उस पर आई भी होगी, बट आप क्या है एक तरह से उसको लेकर के बैठ गए, अब नया काम नहीं कर रहे और आपको अभी बीजेपी से डर लगता है, तो सर आप कैसे आगे वो सर्वाइव करोगे? बीजेपी तो रहेगी, बीजेपी कहाँ जा रही है? इससे लड़ने वाले लोग ढूंढने होंगे आपको, इसी की विचारधारा के लोगों को जिम्मेदारी दे करके मतलब जो इससे लड़ सके इस तरह लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और उससे पूरी तरीके से एक तरह से संवाद बनाना पड़ेगा और पूरा डेटा के साथ में, प्रोटोकॉल के साथ में पार्टी चलाना पड़ेगा। मुझे लगता है 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का पूरा संगठन जबरदस्त काम बोलना शुरू कर देगा अगर इस पे प्रॉपर स्टेट से लेके, जिला से लेके और विधानसभा से लेके काम करना शुरू कर दिया ना सर। मैं कहता लोग बहुत है, कांग्रेस से लोग इच्छुक बहुत है जुड़ने के लिए, तो करा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप सबको अपना डर निकाल के अपना, और ये समझने वाली बात है भाई, देश के अंदर एक बताओ, मैं बताता हूँ आपको, कोई भी राजनीतिक पार्टी, नई पार्टी आती है इस देश के अंदर कम 25% हिस्से पे, 10% हिस्से पे कोई भी आकर के मतलब कब्जा करके या मतलब अपनी तरह का मतलब अपना वो कर दे, प्रचार कर देती है। कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती सर? कांग्रेस बस किस चीज़ की कमी है? ना तो कार्यकर्ता की कमी है ना किसी, बस सिर्फ मनोबल की कमी है। मनोबल और जो अच्छे लोगों को आप बाहर ला करके, देखिए लड़ने वाले लोग चाहिए सर। लड़ के जिस दिन आप लड़ना शुरू कर दिया ना,
मैं कहता हूँ आप 10 दिन इस जिले के अंदर लड़ाई शुरू कर दो, भाजपा वाले आपसे डरना शुरू कर देंगे, दूसरी पार्टियों से इनको, और वैसे भी इनको कौन से डर लगता है। मैं कहता हूँ इस जिला हो, सारे जिले हो, सब के अंदर जो है ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कौन से कार्यकर्ताओं को रोड पे आना पड़ेगा, और ये लाठियां भी खानी पड़ेगी सर। बिना लाठियां खाए, बिना रोष दिखाए, बिना मुद्दे उठाए ये सब संगठन बनना आसान नहीं है। तो ये बहुत आसानी से बन सकता है, बट थोड़ा सा हम लोगों को अपने अपने तरीके से जो जैसे समय दे सकता है, जो जैसे जिसके पास मजबूती है वो मजबूती पार्टी को दे, संगठन को दे, और संगठन एक व्यवस्थित तरीके में चले। मैं कहता हूँ सर बहुत बढ़िया काम हो जाने वाला कांग्रेस का भी, और लोगों का काम होने वाला। मेन चीज़ ये जी, तो बहुत आप बहुत सबको शुक्रिया। मेरी बहुत अग्रिम बधाई। अगर आप जितने भी कांग्रेस के साथी हैं वो एकजुटता करके मीटिंग करें, अपने साथ में और जितने लोग जोड़ सकते हैं उनको लेके आए, और आगे अच्छे से बढ़े। डॉक्टर साहब का आपके साथ में, हम भी आपके साथ में पूरी तरीके से। बहुत बहुत 27 शुक्रिया। में जो आदमी चुनाव लड़ना चाह रहा है कांग्रेस में, कांग्रेस के कोई अदर कैंडिडेट होना चाहता है, तो उसे आप क्या तैयारी करने का मशवरा देंगे आप? मैं कहता हूँ इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आज के समय में कांग्रेस पार्टी के बाद जो लीडर हैं जो चुनाव लड़ना चाहता है उसके बाद नहीं है। लोग आज देख रहे हैं बहुत अच्छी नज़रों से, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ राहुल गांधी एक देश का चेहरा बने। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उनको मीडिया द्वारा पैसा खर्च कर करके उनको मतलब बनाने की कोशिश करी। दूसरी चीज़, आज राहुल गांधी ने उतने ही उत्तेजित तरीके से अपनी मेहनत के, अपने दम पे, अपनी रैलियां करके, अपनी पद यात्रा करके वो साबित करके दिखा दिया कि कोई चीज़ बड़ी नहीं है। आप लो ना एग्जाम्पल सर, राहुल गांधी को कहते हैं राजकुमार है, सोने की चमची लेके पैदा हुआ है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। वो आदमी 4800 किलोमीटर चल लेता है, वो आदमी सुबह शाम रोड पे लड़ाई लड़ सकता है, वो आदमी अपना घर परिवार छोड़ सकता है, उसके घर का सामान निकाल के फेंक देते हैं लोग, सांसद होते हैं उसके साथ लड़के, वो नहीं डरता। यार आप कैसे डर सकते हो, हम कैसे डर सकते हैं सर। हमें उसी क्षमता के साथ में अपने को तैयार करना है, और बहुत बढ़िया आने वाला टाइम मैं कह रहा हूँ विधानसभा के अंदर लोग कांग्रेस के नाम पे वोट देने के लिए तैयार है। आप मांगने तो जाओ, आप लड़ो तो सही, आप राहुल गांधी के साथ में 2 घंटे निकालो सही। मैं कहता आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है सर। आप छोड़ दो दूसरी पार्टी, इन पार्टी पे दिमाग मतलब ये मत सोचो कि ये पार्टी इधर इस राज्य में बड़ी, वो पार्टी बड़ी है। ये सोचो कांग्रेस पार्टी बड़ी है, राहुल गांधी बड़ी है, हाथ का चुनाव चिन्ह बड़ा है, और आपकी मेहनत, आपकी प्रबल दावेदारी होगी। मैं कहता हूँ रिजल्ट अलग हुआ सर 2027 के अंदर। आप एनर्जी के साथ लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने भी कांग्रेसी हैं उनको ये मैसेज हमारे महफूज कुरैशी का सुनना चाहिए। तो शुक्रिया बहुत बहुत महफूज, शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।